And it was in honor of the last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old man of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and showing their respect for the country, and that was theirs no more. तो नरेटर सेज दैट कि जो ये पुअर मैन जो उन्होंने बोला वो सरकाज़म में बोला, एक टॉन्टिंग वे में बोला है कि अब मुझे अपने टीचर पे एक पिटी और सैडेस्ट वे में बोला है। क्यों? क्योंकि वो उदास से उनके टीचर के लिए उन्हें बुरा लग रहा था, और अब उन्हें पता चला कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही थी, क्यों उनके टीचर ने उनके संडे के स्पेशल क्लॉथ्स पहने थे, या क्यों विलेज के ओल्ड पीपल वहाँ पर थे। इट वॉज़ ऑल बिकॉज ऑफ दैट इट वॉज़ द लास्ट लेसन, इट वॉज़ द वेरी लास्ट लेसन। ये बिल्कुल आखिरी लेसन था, एंड लेसन था, और वो आखिरी बार फ्रेंच पढ़ रहे थे। तो विलेज के लोग तो यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि ये लास्ट लेसन था, और वो अपनी कंट्री को और वो मिस्टर एम हिमिल को, जो कि 40 साल से स्कूल में फ्रेंच पढ़ा रहे हैं, उन्हें उन सबको एक ट्रिब्यूट देना चाहते थे। कंट्री वो जो अब शायद उनकी रही भी नहीं। और उसके बाद उन विलेज पीपल को बहुत बुरा भी लग रहा था कि वो अपने टाइम पर स्कूल उन्होंने क्यों अटेंड नहीं किया, क्यों वो लोग स्कूल नहीं गए। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड। फ्रांस कहता है जब मैं ये सब सोच ही रहा था, इतने में मुझे आवाज़ आई जैसे मेरा नाम किसी ने बुलाया। इट वॉज़ माई टर्न टू रिसाइट। कहता है इट वॉज़ माई टर्न टू रिसाइट। क्या रिसाइट करना था? जो उसका पार्टिसिपल्स का टेस्ट था, उसके टीचर ने क्वेश्चन पार्टिसिपल से ले लिया, उससे पूछा What would I not have given to be able to say that dreadful rule of for the participles, although very loud and clear and without one mistake, but I mixed up on the first word and stood there holding on my desk, my heart beating and not daring to look up. वो कहता है कि अब मेरा नाम बुलाया, मैंने देखा, उठकर जैसे मैं खड़ा हुआ, मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल ऐसे बोलूँगा, बिल्कुल लाउडली, क्लियरली, बिना किसी डर के, बिना किसी फियर के, बिना अटके, बिना कुछ गलती किए, कि मेरा बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़े। पर ऐसा हो तो सकता नहीं था बिकॉज उसने पढ़ाई नहीं की थी, ही आर नॉट प्रिपेयर्ड। तो वो पहले सेंटेंस पे, इनफैक्ट पहले वर्ड पर ही उसने गलती कर दी, पहले वर्ड पर ही वो कंफ्यूज हो गया और उसने गलत कर दिया। उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो ऊपर देखे भी, तो वो अपना सर झुकाकर अपनी डेस्क को टाइटली पकड़कर खड़ा हुआ था। I heard M. Himmel say to me, I won't scold you little Franz, you must feel bad enough. तो इतने में वो कहता है ये सब हुआ ही था, इतने में मुझे आवाज़ आई एम हिमिल की। क्या कह रहे थे वो? कि आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं फ्रांस। क्यों? क्योंकि तुम्हें बुरा लगेगा। मतलब उन्हें भी ये लग रहा था कि लास्ट लेसन है, मैं क्यों अपना आखिरी लेसन पे बुरा इंप्रेशन बनाकर जाऊँ बच्चों के ऊपर, क्यों मैं बच्चों को डांटूँ, उन्हें बुरा लगेगा। मतलब रियलाइजेशन हो रहा था सबको धीरे धीरे अपनी गलतियों का, अपनी बातों का, तो वो कुछ कहना नहीं चाहते थे, आज सब उदास थे। See how it is. Every day we have said to ourselves, "Bah, I have plenty of time. I'll learn it tomorrow." And now you see where we have come out. तो बोलता है कि मिस्टर एम हिमिल बोलते हैं कि देखो कितनी बड़े बेवकूफ़ थे हम, या कितनी बड़ी गलती है हमारी, जो हम लोग हर दिन एक दूसरे अपने आप से या एक दूसरे से कहते रहे यार अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, या हम लोग ये कहते रहे कि आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी। हम लोग हर काम को कहते हैं आज नहीं यार कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, मतलब हम उसे टालते रहते हैं। वी डोंट पे अटेंशन टू आवर वर्क्स। तो इसीलिए वो सेम लाइन उसे ही कहते हैं कि सबके अंदर कमी है, सिर्फ तुम नहीं। और देखो पर हमारी किस्मत कितनी ख़राब है कि हम ये कल कल सोचते सोचते आज हमारी लाइफ ने हमें किस पॉइंट पे लाकर खड़ा कर दिया, जहाँ हम सोच भी नहीं सकते इस काम को कल करने का। क्यों? क्योंकि हमारे पास और टाइम ही नहीं है। That's the great trouble with Elsie's. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say you how it is. You pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language. तो वो कहते हैं कि मेरे टीचर ने बोला उस वक्त कि देखो अब जो हमारा पूर एलसीज है, मतलब वो शी यहाँ पर एलसीज के लिए यूज़ किया गया है, उसे एक फेमिनाइन स्टेट दिया गया है कि अब ये हम लोग कहाँ आ गए हैं, हमारी एलसीज कहाँ आ गई है, एक ऐसे पॉइंट पर जहाँ हम कुछ कर नहीं सकते। वी आर हेल्पलेस, वी आर इनफैक्ट इवन होपलेस। और दोज फेलोज़ यहाँ पे यूज़ हुआ है प्रशियंस के लिए, कि जो प्रशियंस हैं, जो फेलोज़ हैं आउट देयर,
अब इन लोगों को पूरा हक है, ये हमें कुछ भी कह सकते हैं, ये हमें बेवकूफ़ कह सकते हैं, ये तक कह सकते हैं कि तुम लोग कैसे अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हो, किस बिना पर, तुम्हें तो कुछ नहीं पता, तुम तो इतने ख़राब हो एक कंट्री के मामले में कि तुम्हें अपनी लैंग्वेज बोलनी, पढ़नी और लिखनी तक नहीं आती। कहते हैं कि वो अगर हम कुछ भी कहेंगे हम जवाब तक नहीं दे पाएंगे उनकी उस बात का। बट you are not the worst, poor little France, we all have a great deal to reapproach ourselves with। फिर वो कहता है कि मेरे टीचर ने बोला कि फ्रांस तुम ही यहाँ सबसे बुरे नहीं हो, हमारे पास और भी बहुत लोग हैं, या बल्कि जो LCS के जितने भी लोग हैं सबको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, सिर्फ तुम ही यहाँ बुरे नहीं हो। मम्मी